Yes, hello student. Once again we gather here in Aisha Aira classes with Physics World, and in this particular video we will see about the distance and displacement, and how the distance and displacement are differ from one another, and at the end of this chapter we will able to define the distance and displacement, what is their unit and by which physical quantity they are belong to. So let's start. Actually this distance actual path covered by a body, जो भी actual path होता है, एक पर्टिकुलर पाथ होता है जो हम आप कवर अप करते हैं, वो डिस्टेंस कहलाता है। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर वो जो डिस्टेंस हो सकता है, वो पाथ जो हो सकता है, रास्ता जो हो सकता है, वो जिगजैग मोशन में भी हो सकता है, वो मे बी स्ट्रेट लाइन में भी होता है, वो शॉर्टेस्ट पाथ भी हो सकता है वो बहुत लंबा रास्ता भी हो सकता है, वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है। दैट इज़ ऑल वी कैन से दैट डिस्टेंस मीन्स वो मे बी किसी भी तरह से मूव अप करा तो वो उसका डिस्टेंस कहलाता है, मीन्स एक्चुअल पाथ। That actual path, that is original path covered by the body, is called the distance, and this particular distance is measured by a unit is called meter। इसको हम लोग मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं और मीटर से इसको डिस्टेंस को मेज़रमेंट किया जाता है। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट है, मीन्स ऐसा यूनिट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर बॉडी जो है किस तरह से ये अपना एक पाथ कवर्ड अप किया, तो ये आपका डिस्टेंस कहलाया, ठीक है। और डिस्टेंस को सिंपली डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, एंड वट एवर द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्टेंस। नेक्स्ट पॉइंट वी विल सी हियर दैट what is actual distance. Suppose you are able to see here this particular figure. Is it okay? Here a boy is riding a bicycle and he is going from point A to point B. Okay, now from point B to C he covered the distance. Again he comes A to B and B to C. Now what you can see here, that from A to B he covered up 4 meter. Is it okay? यहाँ पे इसने 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पे इसने 3 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to C होगा सिंपली 4 + 3, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। इफ़ we'll talk about the standard unit, so 7 meter is the total distance covered by a body. But if the boy is moving from A to B, B to C and again C to A, अगर मान लो अगेन C से A तक पहुंच गया, A से B गया, फिर B से C गया, C से A गया, then in this particular case what happened, the total distance covered by the body is AB plus BC plus CA. That means 4 plus 3 plus 5. That means how much it is? 4 plus 3 7 and 7 plus 5 12 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर्ड अप किया? 12 मीटर कवर किया, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। मगर यहाँ पे सिंपली यहाँ पे दिखाता है कि A से B गया, B to C गया, तो मीन्स 7 मीटर कवर्ड अप किया। अगर मीटर में है तो मीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर, सिंस हियर इट इज़ गिवन इन मीटर, देयरफॉर आई जस्ट कीप्ट हियर इट्स स्टैंडर्ड यूनिट मीटर। तो ये डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस मीन्स हमने क्या देखा, जो भी जिस तरह का भी पाथ हो, एक्चुअल पाथ होना चाहिए, ओरिजिनल पाथ होना चाहिए। अगर वो कोई बॉडी के थ्रू कवर्ड अप हो पा रहा है तो वो उसका क्या कहलाता है? डिस्टेंस कहला जाता है। इज़ इट ओके? ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को समझ पाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि डिस्टेंस कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई डी एंड इट इज़ अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। डैट मीन्स पर्टिकुलर डिस्टेंस हैविंग द यूनिट मीटर, मीन्स इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड है, मगर इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता कि कौन सा डायरेक्शन में। सपोज़ करो कि अगर इस तरह से कोई बॉडी ट्रेवल करता है, कोई भी जिगजैग मोशन है, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस तरह से मूव अप किया, ये मतलब इस तरह से ये मूव अप कर पा रहा, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, तो इसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो जिसकी वजह से हम डिस्टेंस को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो डिस्टेंस के बारे में हम लोग 3 चीज़ यहाँ पे जाने कि दैट डिस्टेंस इज डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, और ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स इसके पास डायरेक्शन खुद का नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात कि डिस्टेंस का डेफिनेशन देखें कि डिस्टेंस इज़ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, मीन्स एक्चुअल पाथ जो भी कवर्ड अप होता है बॉडी के थ्रू, तो वो उसका डिस्टेंस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पे देखना है वो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोग देख लें। Now you are able to see here the displacement. Displacement is represented by the word S. किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको?
एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को भी मीटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स मीटर ही इसका यूनिट होता है, इसका भी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर ही। दिस इज द सिमिलैरिटीज ऑफ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स बोथ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हैविंग सेम स्टैंडर्ड यूनिट, दैट इज मीटर, बट डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाई डी एंड डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई एस। तो डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट ये नहीं है कि इसको एक्चुअल पाथ जो है वही हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट का हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, 2 पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर इस तरह से कोई बॉडी मूव किया, इस तरह से गया, ठीक है, पहले इधर गया, फिर इस तरफ मूव किया, फिर इस तरफ गया, फिर इधर आया, तो ये इसका डिस्टेंस कहलाएगा। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जो शॉर्टेस्ट, इस पॉइंट ए को मान ले, इस पॉइंट को बी मान ले, इन दोनों ए बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये, तो ये इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाई अ बॉडी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट विच इज रिप्रेजेंटेड बाई हियर एस, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये बताता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से। इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। और एक और चीज़ बताता है कि इट इज़ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन द फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन, मीन्स डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइनल और इनिशियल के डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। मीन्स एस एफ और एस आई, और हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी एफ और डी आई से। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी एफ माइनस डी आई, मीन्स उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये भी एक हमारा पॉइंट था यहाँ पे कि किस चीज़ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस देखें कि डिस्टेंस जो है उसको जो है एक एक्चुअल पाथ है, बॉडी से जो कवर्ड कब किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट है, इमेजिनरी है। और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका खुद का डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन पाया जाता है जिसके वजह से इसको हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, वेक्टर। और डिस्टेंस को कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंसेस बताइए। तो डिस्टेंस इज एन एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस is a scalar physical quantity, displacement is vector physical quantity, distance is represented by d and displacement is represented by s. Fourth point here we can give that distance can never be zero, distance कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता है, but displacement can be ज़ीरो, कभी कभी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी होता है, जो कि हम लोग इसमें आगे पॉइंट्स में देखेंगे। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में अब यही देखा गया कि क्या है, डिस्टेंस में क्या देखा गया, टोटल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसके पास डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, एंड दैट्स वाई इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, जिसकी वजह से हम इस तरह से एरो हेड देते हैं डिस्प्लेसमेंट में। मगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। अब इस फिगर से आप समझ सकते हो कि कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आप देख रहे हो कि ए से बी तक जाने के लिए तो ये जो है इस तरह से घूम कर गया एक सर्कुलर पाथ में, देन दिस इज द सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द डिस्टेंस, ठीक है, इसको डिस्टेंस कहा जा सकता है। मगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, दैट इज़ दिस 150 मीटर, जस्ट हाफ ऑफ दिस। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कभी कभी डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट में भी डिस्टेंस, मगर इस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। इस तरह का जो मूवमेंट है, इस तरह से इतना घूम कर जो गया है, तो इसको हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा शॉर्टेस्ट पॉइंट होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, मगर डिस्टेंस जब भी होगा तो वो एक्चुअल पाथ होगा, ठीक है। तो जो भी एक्चुअल पाथ कवर्ड अप होगा वो उसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो सकता है, ठीक है, अगर वो एक्चुअल पाथ है तो वो शॉर्टेस्ट हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट कभी भी लॉन्गर डिस्टेंस नहीं हो सकता बिटवीन 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंसेस है। अब इस फिगर के हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, देन द आंसर इज़ येस, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। वाई? बिकॉज if a body is moving from initial, this is the starting point, and it is moving and come to this same point, then what you can say, as I have said that displacement is the difference of the final and initial point, final और initial point का difference होता है। तो final point भी वही, initial point भी वही, तो वो क्या हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम कह सकते हैं displacement में भी ज़ीरो, but distance can never be ज़ीरो, क्योंकि ये जो actual path जो भी covered up होगा तो वो उसका क्या कहला सकता है,
डिस्टेंस कहला सकता है, उस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, मगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं दूसरे एग्जांपल कि डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो होगा। जैसे कि अगर कोई बॉडी, ये पाथ है, ये रास्ता है, ये 50 मीटर का है सपोज़ करो, तो अगर पॉइंट ए से कोई बॉडी जो है बी पे गया, तो यहाँ पे 50 मीटर इसने कवर अप किया, डिस्टेंस भी 50 मीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट भी 50 मीटर होगा। मगर ए से बी गया, अगेन बी टू ए गया, मान लो ए से बी गया, बी पे कुछ शॉपिंग करा और फिर वापस ए पे पहुँच गया, अपने घर पे पहुँच गया, तो इस केस में यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा 50, अगेन ही कम्स बैक टू पॉइंट ए, दैट मीन्स 50 + 50 दैट इज़ इक्वल टू 100। इज़ इट ओके? फाइन। मगर इसमें क्या होगा, इसने 50 मीटर, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 50 मीटर तो कवर अप करा, मगर फिर से वो क्या किया, बैक करा, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो इस केस में ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। जहाँ से अगर चलते हैं वहीं पे वापस पहुँच जाते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, मगर डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो उसका 100 हो गया। तो ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे हम समझ सकते हैं कि तुम्हारा डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। एक और पॉइंट की हेल्प से, एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि सपोज़ करो ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में, ठीक है, तो ये ट्रायंगुलर पाथ है, ये इसको क्यों लेते हैं हम, एक इसी एग्जांपल में देख लेते हैं। तो इस एग्जांपल में जैसे ही हम लेते हैं, इसमें तुम क्या देख पा रहे हो कि ए से बी गया, बी टू सी गया, सी टू ए गया, तो डैट मीन्स 12 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। मगर ए से बी गया, बी टू सी गया, अगेन सी टू ए आया, तो ये तो डिस्टेंस हो गया, मगर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ओनली ए टू सी, दिस वन इज़ अ डिस्प्लेसमेंट, ये इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस अगर वापस ए पॉइंट पे आ जाता है तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो हो सकता है। तो एग्जाम में पूछता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझाएं कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो, तो इन 3 एग्जाम्पल्स में से आप सर्कुलर वाला दे सकते हो, आप ट्रायंगुलर ये फॉर्म दे सकते हो, या स्ट्रेट पाथ वाला दे सकते हो, कोई भी अगर दे दोगे तो उसमें आपको ईजिली मार्क्स मिल सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट्स में आज बस इतना ही। हम लोग क्या जाने, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का सिमिलैरिटीज़ यही है कि दोनों का मैग्नीट्यूड स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, बट डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट। डिस्टेंस जो है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, बट डिस्प्लेसमेंट जो है उसका डायरेक्शन हमेशा होगा, ईस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, इस तरह से उसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेंगे टुवर्ड्स। थर्ड पॉइंट देखें कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो बट डिस्टेंस कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट देखें कि डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस ऑल द पॉइंट वी हैव अंडरस्टैंड अबाउट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप you like the video. If you like, please subscribe and share it as much as you can. Have a nice day. Thank you so much. Take care of yourself.